अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ पीस लिली पर, जिसको स्पैथीफाइलम भी बोलते हैं, लेकिन ये पीस लिली से बहुत मशहूर है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी केयर कैसे करनी है, इसको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, इसको कितना फर्टिलाइजर चाहिए, ये इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है, इसका फ्लावरिंग का सीजन कौन सा होता है और इसकी प्रोपागेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टे विद मी। पीस लिली बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला एक ऐसा पौधा है जो इंडोर है, मतलब कंप्लीट इंडोर प्लांट, जो आपके ऑफिस टेबल पर या आपके रूम में पड़ा हुआ बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये 12 महीने ही ग्रोथ करता है और 12 महीने फ्लावरिंग भी कर सकता है, अगर आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल रख सकते हैं। ये गर्मियाँ शुरू होने से पहले, मतलब बाहर के सीजन में ही फ्लावरिंग शुरू करता है और लेट समर तक फ्लावरिंग करता ही रहता है। इसके झुके झुके से पत्ते और डार्क ग्रीन पत्ते देखने को बहुत खूबसूरत लगते हैं और ये आपके रूम की ब्यूटी को बढ़ा देता है। ये प्लांट एयर प्योरीफायर भी है, मतलब हवा को साफ भी करता है। ये अगर आप इसको इंडोर रखते हैं, अपने रूम में रखते हैं, तो आपके रूम की एयर भी ये साफ कर सकता है, मतलब मुफ्त का एयर प्योरीफायर। इसको मिट्टी में ग्रो नहीं किया जाता, इसको कंपोस्ट के अंदर या कोकोपीट के अंदर या पीट मॉस के अंदर ग्रो करना सबसे अच्छा रहता है। इसको वेट ड्रेनेज सॉइल बहुत अच्छी लगती है, मतलब ऐसी सॉइल जिसके अंदर ज़्यादा पानी जमा ना रह सके। अगर इसके अंदर ज़्यादा पानी जमा रहेगा तो इसकी रूट्स गल जाएंगी और ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, मतलब ऐसा प्लांट जिसको ह्यूमिडिटी अच्छी लगती है, नमी अच्छी लगती है। अगर आप इसको आउटडोर रख देते हैं और धूप में रख देते हैं तो ये 2 दिन भी वहाँ टिक नहीं पाएगा और इसकी पत्तियाँ बर्न होना शुरू हो जाएंगी। वैसे तो ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत होगी कि इसको आप आउटडोर ना रखें, इसको आप ओवर वाटर ना करें, इसको आप ज़्यादा फर्टिलाइजर ना दें और इसको बहुत ज़्यादा ठंड से भी बचाएं। ये जो आपको वाइट से फूल दिख रहे हैं, ये बेसिकली इनके फूल नहीं हैं। इस वाइट पोर्शन को बोलते हैं स्पैथ। और ये जो आपको अजीब सा दिख रहा है, ये है मेल पोर्शन। और इसके नीचे जो ग्रीन स्टेम्प आपको दिख रही है, यहाँ पर बनता है फीमेल पोर्शन, जिसके अंदर सीड पोड बनता है। लेकिन सीड पोड इतनी जल्दी नहीं बनता इसका। अगर आपके पास बहुत सारे पीस लिली प्लांट्स लगे हुए हैं तो ये ऑटो पोलिनेट होते रहते हैं, मतलब एक दूसरे को ही पोलिनेशन करते रहते हैं। तो यहाँ पर बॉटम पर एक फीमेल पोर्शन बन जाता है, जिसके अंदर सीड बनना शुरू हो जाते हैं, बीज बनना शुरू हो जाते हैं। और जब ये ऊपर वाला एरिया ड्राई हो जाता है तो यहाँ से एक पोर्शन फूल जाता है, मोटा सा हो जाता है, येलो कलर का, उसके अंदर सीड भरे पड़े होते हैं। तो जब वो ड्राई हो जाए तो उसको हम उतार के सो भी कर सकते हैं, मतलब उगा भी सकते हैं, लेकिन उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्लांट वैसे ही इतना इजी टू ग्रो है और डिवाइडेड भी बहुत आसानी से होता रहता है, तो फिर हमें सीड लगाने की जरूरत ही क्या है। और इसका स्पैथ, मतलब जो देखने को हमें एक फूल लगता है, ये 1 महीने तक भी टिका रह सकता है। अगर आप इसको इंडोर रखते हैं, ऐसे एरिया में रखते हैं जहाँ पर कम रोशनी हो और नमी भी हो, तो 1 महीने तक भी ये फूल खिला रह सकता है। अगर आपके एरिया में ह्यूमिडिटी नहीं है और बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप ये प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो भी इंडोर। दिन में एक बार इसके ऊपर पानी का शावर कर दिया करें ताकि ह्यूमिडिटी लेवल बना रहे। अगर आपके प्लांट को फूल नहीं आ रहे तो कुछ दिनों के लिए इसको डार्क प्लेस पर रखिए, मतलब इंडोर ऐसे एरिया में रख दीजिए जहाँ पर ज्यादा रोशनी ना हो। नॉर्मल ट्यूब लाइट से भी कम रोशनी होगी तो इसको जल्दी फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है और ये ऐसे एरिया में उगता है जहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, मतलब जहाँ पर बहुत सारे दरख्त लगे होते हैं और उसके नीचे में जमीन में ये उग रहा होता है, जहाँ पर डायरेक्ट सन रेज इनके ऊपर नहीं आ पाती और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहती है। ये एक दूसरे को पॉलिनेशन भी करते रहते हैं, इनकी प्रोपोगेशन भी होती रहती है और साथ में ये डिवाइडेड भी होते रहते हैं। अगर इसको हम लार्ज पॉट में शिफ्ट करते हैं तो ये बहुत जल्द ये डिवाइडेड भी होने लग जाएंगे, मतलब ये पफ भी देना शुरू कर देंगे। इसके नीचे बल्ब नहीं होता, इसके नीचे ट्यूलिप्स होते हैं, मोटी मोटी सी इसकी जड़ें होंगी जिनके थ्रू ये डिवाइडेड होता है। इसको बड़ी स्पेस की जरूरत भी नहीं होती, इसके लिए 7 से 8 इंच का पॉट भी काफी रहेगा। जब इसके पत्तों की टिप्स ब्राउन होना शुरू हो तो आप समझ जाइएगा या तो आप ज्यादा फर्टिलाइजर दे रहे हैं और या आपका प्लांट आउटडोर पड़ा हुआ है जहाँ पर काफी हीट है। बर्निंग की वजह से ये ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में ये मर जाते हैं। और अगर आपकी सॉइल अच्छी ना हो, मतलब आपकी सॉइल में ज्यादा पानी खड़ा रहता है, तो पत्तों के एजिस एरिया पर येलोनेस आना शुरू हो जाएगी, मतलब पत्ते पीले होना शुरू हो जाएंगे। तो समझ जाइएगा इसको आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं या आपकी सॉइल इतनी ड्रेनेज नहीं है। जो प्लांट्स बहुत खूबसूरत दिखते हैं वो खतरनाक भी होते हैं, मतलब उनके पत्तों के अंदर जहर भी होता है। ये भी उन्हीं प्लांट में से एक है, इनके पत्तों के अंदर भी काफी हद तक जहर है। इसलिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या एनिमल रखे हैं आपने, तो इसको आप अपने रूम में प्लेस मत कीजिएगा। इसका पत्ता खाने से आपके डाइजेस्टिंग सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मोशन लग सकते हैं, आपको उल्टी हो सकती है या फिर पेट में दर्द भी हो सकता है। इसलिए ऐसे प्लांट को प्लेस करने से पहले ये जहन में रखें कि आपके घर में छोटे बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर बच्चे प्लांट को नहीं पकड़ेंगे फिर आप प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ब्यूटी बहुत ही जबरदस्त है, जो देखने को काफी प्यारी लगती है। देखने को ऐसे लगता है जिस तरह ये आर्टिफिशियल प्लांट हो, मतलब नकली हो।
लेकिन ये एकदम असली है और इतना लो मेंटेनेंस प्लांट है कि आपको ज्यादा केयर करने की भी जरूरत नहीं है। बस अपने रूम में अपने टेबल के ऊपर इसको प्लेस कर दीजिए और ऑलवेज इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखे, मतलब इसकी सॉइल को नम रखे। आपने वेट नहीं करना और ना टू ड्राई करना है। ज्यादा पानी देंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, कम पानी देंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। इसको ज्यादा फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं होती। अगर फिर भी आप फर्टिलाइज करना चाहते हैं इसको, तो हर 6 वीक के बाद आप थोड़ा सा NPK फर्टिलाइजर इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको नाइट्रोजन ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि नाइट्रोजन से इसके पत्ते ग्रीन होंगे, इसकी स्टेम्स ग्रीन होगी, जो देखने को काफ़ी प्यारी भी लगेंगी। और अगर इसको कोई भी फर्टिलाइजर आप नहीं देते तो भी ये खूब अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। और जो हमें व्हाइट सा ये फ्लावर जैसा दिखता है, ये भी फर्टिलाइजर के बगैर भी ग्रो होता रहता है। इसको बहुत तेज रोशनी अच्छी नहीं लगती। इसको जितनी कम रोशनी में आप रखेंगे ये उतना ग्रोथ करता रहेगा, ये मल्टीप्लाई भी होता रहेगा, पफ्स भी देता रहेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। सर्दी के सीजन में इसको प्रॉब्लम होती है जब 10 सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर गिरना शुरू हो, और गर्मी के सीजन में 30 सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जाए तो इसको प्रॉब्लम होना शुरू होती है। इसलिए ये एक कंप्लीट इंडोर प्लांट है जहाँ पर टेम्परेचर हर वक्त कंट्रोल रहता हो। तो चलिए अब इसका रूट बाउल भी निकाल के देख लेते हैं। ये रहा इसका रूट बाउल और इसकी वाइट सी रूट्स, जो यही इंडिकेट दे रही हैं कि इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। और इन्होंने ग्रो किया हुआ पीट मॉस के अंदर। पीट मॉस काफ़ी लाइट वेट होता है, जिसकी वजह से इसकी रूट्स अच्छे से डेवलप भी होती रहती हैं। जब ये यहाँ से डिवाइड होना शुरू हो जाए तो ये 2 पोर्शन अलग अलग से बन जाते हैं। तो हम एक पोर्शन को उतार के किसी और जगह पर भी लगा सकते हैं, मतलब एज अ पॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही इजी टू ग्रो है। अगर आप इसको बड़े पॉट में लगा लेते हैं, मतलब ज़्यादा सॉइल में लगा लेते हैं, तो इनके पफ्स भी जल्दी आएंगे और ये डिवाइडेड भी जल्दी होंगे। लेकिन इसको आपने आउटडोर नहीं रखना। इनके ऊपर जल्दी पेस्ट भी अटैक नहीं करते और ना इंसेक्ट अटैक करते हैं। सिर्फ 3 ऐसी रीज़न है जिनकी वजह से ये प्लांट खराब होता है। ओवर वाटरिंग से, ज़्यादा फर्टिलाइजर मतलब खाद देने से, या इसको आउटडोर रखने से। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो इसके पत्ते पीले होना शुरू हो जाएंगे, तो समझ आइएगा आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं। और अगर इनके पत्तों का एजिस एरिया ब्राउन होना शुरू हो तो समझ आइएगा फर्टिलाइजर ज़्यादा दे रहे हैं। और अगर ये बर्न होना शुरू हो जाए, जिसको सनबर्न भी बोलते हैं, तो समझ आइएगा इसको आपने आउटडोर रखा हुआ है जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई है, तो इसको इंडोर प्लेस कर दीजिए। अगर आप इन तीनों बातों पर अमल करते रहते हैं तो आपका प्लांट कभी भी मरेगा नहीं और डिवाइडेड भी खूब अच्छे से होता रहेगा। और जब आप देखेंगे इसको फ्लावरिंग रुक गई है, इसको फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो आप इसको उठाइए और डार्क प्लेस पे रख दीजिए जहाँ पर बहुत ही कम रोशनी हो। मतलब इंडोर ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर रोशनी बहुत ही कम आती हो। तो कुछ ही दिनों में ये दोबारा से फ्लावरिंग पर आ जाएगा। और ये जो वाइट से फूलों जैसे दिख रहे हैं, इनके फूलों में से खुशबू बिल्कुल ही नहीं होती क्योंकि ये फूल है ही नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी कि पीस लिली की केयर आपने कैसे करनी है और इसको किस तरह डिवाइड करना है। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।